तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें उन्होंने वेक्टर फॉर्म नहीं किया है, इसमें उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म कर दिया है और मैंने आपको वेक्टर फॉर्म से बताया है। तो आप पहले वेक्टर फॉर्म से ये इक्वेशन लेके आइए और ऑब्वियसली उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसको यही फॉर्म में वापस लिखना है। बराबर है? तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। थोड़ा सा जरा सोचिए मैंने क्या बोला है, पिछले वीडियो को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर रिविजन ऑफ द सेम A B C. See this diagram. They are saying that T is the foot of perpendicular from A to BC. So what you need to do, A is that point, वो P वाला फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, और P और C से हमें लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं? ये वाले फॉर्म से, जो 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन था, जब दो पॉइंट्स दिए रहते हैं तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो वो दो पॉइंट्स कौन से है? P और C। तो इसका मतलब A बार जो है वो B है और B बार जो है वो C है। आपको सिर्फ इसे वेक्टर फॉर्म में पुट कर देना है, आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। अब वेक्टर इक्वेशन मिलने के बाद आपको मैंने सेकेंड सम में बताया कि अगर वेक्टर इक्वेशन दिया रहता है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो एक बार उतना कर लेंगे तो आप डायरेक्टली ये वाले स्टेप पर पहुंच गए होंगे। अब एक बार ये वाले स्टेप पे पहुंच गए तो उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है। इसको इक्वल टू लैम्बडा लिख के, ये x अपॉन 2 है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको इक्वल टू लैम्बडा करके हर एक को इक्वेट करके x y और z के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं और उसके बाद आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। तो देखा जाए तो ये एक्सरसाइज में दो ही टाइप के सम्स दिख रहे हैं मुझे, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और सिक्स्थ जो टाइप 1 सम्स है, और 3 4 7 और 8 जो टाइप 2 सम्स है। बराबर है? तो अब हम टाइप 2 सम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया है। मूविंग ऑन टू टाइप 2 सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। दो अलग अलग लाइंस दिए गए हैं, वो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स सी हाउ वी डू दैट। तो मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत जाइए। ये देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो ये जो है वो A1 होता है, ये जो है वो A2 होता है, ये है B1, ये है B2। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये A1, ये A2, ये B1, ये B2। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 बार डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप A2 माइनस A1 कर लीजिए, वो बहुत सिंपल है। इस बार A2 ये है, A1 ये है, तो ये यहाँ पे नीचे किया हुआ है A2 माइनस A1। अब आई कैप को आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट होता है तो ये 1 आई कैप माइनस 4, तो माइनस 3 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस माइनस 1, मतलब ये प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 0, इसलिए लिखा नहीं है। और यहाँ पे के कैप का वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, तो 2 कैप 2 के कैप माइनस 0 के कैप, तो 2 के कैप बचेगा। तो ये हो गया आपका सबसे पहले A2 माइनस A1, इसे साइड में रख देते हैं। अब B1 क्रॉस B2 कैसे करते हैं, ये भी आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, आई जे के लिखते हैं। फिर B1 के आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 2, के का कोएफिशिएंट -3। फिर B2 का आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे, जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे, के का कोएफिशिएंट यहाँ पे। उसके बाद आई कैप लिखा, फिर ये वाले कॉलम और ये वाले रो को भूल जाने का। दिस इंटू दिस इज -10 माइनस दिस इंटू दिस इज -12, तो माइनस ऑफ -12 तो +12।
आई कैप आगे लिखा है माइनस जे कैप, इसे और इसे भूल जाना है, ये इंटू ये -5 -3 तो +3 हो जाएगा, प्लस के कैप ये और ये तो 4 -2, तो ये हो गया B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये अगर B1 क्रॉस B2 है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। इस बार सबके सब 2 है इसलिए सब जगह पे 2 का स्क्वायर किया है। ये आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये हो गया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोला होता तो वो होता रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाता था रूट ऑफ 9 प्लस 0 प्लस 4 तो रूट ऑफ 13। यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4 तो रूट 12 लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको अगर आता है तो ये 2√3 लिख लेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास ये चीज मिल चुका है, ये चीज मिल चुका है और ये चीज मिल चुका है। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इसका आई कैप का कोएफिशिएंट, तो -3 इंटू 2 यहाँ पे किया है -3 इंटू 2 तो आपको मिलेगा -6। फिर इसका जे कैप का कोएफिशिएंट है ही नहीं इसलिए 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 2 4, तो इसलिए आंसर आ गया -6 प्लस 4 विच इज -2। मैं आपको एक और बार डॉट प्रोडक्ट बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट करना है दो चीज का, तो आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई प्लस साइन, जे कैप को जे कैप वाले से प्लस साइन, के कैप को के कैप वाले से। प्रोडक्ट ऑफ सम जैसा ही है ये भी। इसे सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। आप फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट का आंसर -2 है और नीचे वाले का आंसर 2√3 है, तो फाइनल आंसर मिल गया 1/√3 यूनिट्स। अब ये जो सम है मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे जो मेथड है आप फॉलो नहीं करेंगे, हमने अभी अभी जो ऊपर मेथड है सेम टू सेम मेथड से ये वाला सम सॉल्व करेंगे। इन्होंने अलग मेथड यूज किया है, हम ये नहीं करेंगे फिर भी हमें आंसर सेम ही आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने का, ध्यान दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो इसे हम कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म और इसे भी कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ पहले वाले के लिए। पहला वाला हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप प्लस लैम्ब्डा टाइम्स 7 आई कैप -6 जे कैप और प्लस के कैप। सो आई होप आपको क्लियर है ये मैंने कैसे लिखा है। इसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके और इसका साइन चेंज करके लिखना होता है। प्लस लैम्ब्डा जो चीज है वो वैसा का वैसा कॉपी करते हैं। और दूसरे वाले के लिए वैसा ही करेंगे, तो अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस, अभी ऑलरेडी लैम्ब्डा यूज कर चुके हैं इसलिए म्यू ले लेते हैं, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये हो गए हमारे दोनों लाइंस के इक्वेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे करने का।